फाउंडेशन टीचर्स आर ऑसम बच्चों। 11 12 वाली जो टीम है ना उसमें हाँ वही हाँ देख रहे हैं हाँ। तो मैं कह रहा था सरप्राइज, तो सरप्राइज से बात करते हैं बच्चों। एंड 11 12 टीम इज ऑसम। कॉल क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी तरफ से बच्चों को बाय बाय, हम मिलते रहेंगे, जल्दी आएंगे वापस। आप कहाँ जा रहे हो? अभी सर मैंने कहा था नहीं छोड़ते माइक। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। सो अब आप लोग बताएं, आप लोग गाना सुनेंगे या शायरी? तो उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट टीचर को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पूजा मैम। बच्चों मैम स्टार्ट। हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत मजा आ रहा है। आज हम उनके साथ हैं जिन्होंने हमें एक तरीके से बनाया है, आप तक पहुंचाया है। वी आर सो डैम हैप्पी टुडे। जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। सो बच्चों, हम सब ने साथ में रास्ता तय किया। हम जो चलने लगे ये रास्ते। मैम गा ही दो, मैम गा दो। अब यहाँ तक आ गई, आप ट्यून में आ गई। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम फिजिक्स वाला की दुनिया में अब। आइए बच्चों, फिजिक्स वाला की दुनिया में आप प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हो, और अगर किसी चीज की रह गई है कमी तो हम सब साथ में करेंगे उसको पूरी। बच्चों, बड़ा सब बनना चाहते हैं, बनेंगे तब जब दृढ़ निश्चय होगा। अब उड़ान है भरनी हम सभी को साथ में, और अलग सर हम सभी को गाइड करते रहते हैं। हमारी कमियां हमें डंडा भी लगाते देते हैं कि अगर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो सर हमारे इनको तो पता भी नहीं है। ये तो बस ट्रेलर था, जैसे सर ने कहा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, और पिक्चर के लिए सरप्राइज का वेट करते हैं। सर ही बताएंगे हमें सरप्राइज। वाओ, सो थैंक यू सो मच। तो पूजा मैम यहाँ पे हैं, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और मैम ने आपको गाना भी गा के सुनाई दिया। सो वो हम लोग की रिक्वायरमेंट थी भी। खैर ऐसा नहीं, मैम ने बाहर गाना प्रैक्टिस किया था आधा घंटा, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ है, सब प्लान्ड है, ठीक है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, ओके। ये जो हो रहा है सब ये स्क्रिप्टेड है, ये भी स्क्रिप्टेड है, ओके। सो अब इसके बाद हम लोग कॉल करते हैं अपनी अपने भाग्यश्री मैम को बुला लेते हैं। सो भाग्यश्री मैम यहाँ आएंगी। हेलो भाग्यश्री मैम। हेलो सर। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। बिल्कुल सर। और सर आप मक्खन थोड़ा सा बात करते हैं, हम तो पूरे घी का बोतल भी लेके आए हैं किसको चाहिए तो। बिल्कुल सर, यही है। सब लोग अपने बच्चों पार्टी सिक्योर कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। सो आप लोग भी आ जाओ। हो रहा हो इनवाइटेड। एड्रेस हो गया मैम? रक्षा सर का नंबर आप सबके पास है ही है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। ही इज वेरी फ्री एंड वेटिंग फॉर योर कॉल्स। व्हाट ही इज? तो ये सब ऐसे इतने से है ना। सो अब हम लोग बुला लेते हैं फिजिक्स वाला के एसएसटी वालों को। सो फिजिक्स वाला के एसएसटी वाले आर लेजेंडरी, अपने लेजेंडरी मेंटी ओपनर्स कह सकते हैं हम लोग। सो वी हैव आसिम सर एंड वी हैव तानिया मैम। सो आसिम सर एक शायरी से तो स्टार्ट बनेगा आज तो सर। आज तो सर जो पहले घर से 2-4 लाइनें तैयार करके लाया हूँ वो पहले बोल लूँ ताकि जो है दिल में वो निकल जाए। तो सर मतलब बच्चों, एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए, जब आप एरोप्लेन को देखते हो ना, जब वो रनवे पे चलता है तो वो एक स्प्रिंट होती है उसकी, और एक टाइम के बाद उसको उड़ान भरनी होती है। वो समय आपका आ चुका है। ये 9th आपका स्प्रिंट था, आप रनवे पे थे, और सर अब उड़ान की बारी है। तो हमारे लिए क्या आने वाला है, हम आपके लिए क्या लाने वाले हैं, हम इस उड़ान को कितना ऊंचा ले जाएंगे, ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। और सर मैं बच्चों से एक बात कहूंगा कि यार वो कामयाबी क्या कामयाबी जिसमें आपकी मेहनत ना हो, और वो मेहनत ही क्या मेहनत जिसमें आपका पसीना ना हो। तो भैया
हिस्ट्री, कुछ भी है, पॉलिटिकल साइंस, रोज चल रहा है ये। तो ये सब्जेक्ट तो आपसे बहुत जुड़ने वाला है। भले ही आप 11th में यू गो ऑन विद अदर स्ट्रीम्स, लेकिन ये आप 11th में भी रह के आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बीच में रहोगे, आप मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा सर। सो बच्चों, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग सभी लोग यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे धक्का मुक्की हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। और आपके सामने हम लोग रिवील करने जा रहे हैं 2 सरप्राइजेस जो हमने आपके लिए डिसाइड किए हैं। आपने जो भी चैट में इतनी देर से लिखा, मैंने इग्नोर नहीं किया। आपने 11th के बैच की भी बात की इनफैक्ट, और ऐसा ना हो यहाँ बच्चे 12th बैच की भी बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 12th का लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच फॉर और नीट का मॉड्यूल भी आप ले सकते हैं, और लक्ष्य बैच फिजिक्स वाला, हाँ ठीक है। सो नथिंग लाइक दैट, सो आई वाज जस्ट किडिंग। संयम सर को बच्चे पूछ रहे हैं, सो इट्स वेरी सैड कि संयम बडोला इज नॉट विथ मी, नॉट विथ अस राइट नाउ। संयम के साथ मेरी पर्सनल जर्नी भी बहुत पुरानी, और फिजिक्स वाला फाउंडेशन तो ऑफकोर्स मतलब ऐसा भी यहाँ बात चल रहा था कि एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ, हम लोग का सबका आज ये प्लान था कि आज इसके बाद हम वी कैन गो टू अ पार्टी, तो सबने बोला नहीं, मतलब विदाउट संयम हाउ कैन वी पार्टी। चलो पार्टी खत्म इसी बात में। तो संयम, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, वी ऑल मिस यू, एंड हम लोग नहीं चाहते थे सेशन आपके बिना हो संयम भाई, बट समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। संयम बडोला सर के घर में कुछ बच्चों को बताया कुछ ट्रेजेडी हुई, तो उसके चक्कर में सर अभी यहाँ पे नहीं आ पाए। तो आई रिक्वेस्ट कि अभी हमारे सारे ब्यूटीफुल फैकल्टी यहाँ पे आ जाएं, और हम लोग यहाँ पे रिवील करते हैं। आपको नहीं सर, ब्यूटीफुल फैकल्टीज, ओनली ब्यूटीफुल। आ जाओ सर। सो हमारे सारे ब्यूटीफुल फैकल्टीज यहाँ पे आ जाएं। सो ये हाँ है ना मैम, थोड़ा सा कुछ नहीं दिखेगा ना। सो मैं तो चाहूंगा सर, आई थिंक यू शुड डू दिस, यू एंड मोहित, मतलब यू गाइस शुड डू दिस। सर बंद करना है ना, सो रक्षक सर कह रहे हैं इसको बंद करें, डांस करने का यहाँ माहौल बन गया है। सो बच्चों इस लेक्चर को करते हैं। मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक गाना आप गाओगे, मेरे को ऐसा लगा। मैम उधर से ऐसे आई कि एक गाना तो और गा लूँ सर खत्म होने से पहले। मैम एक गाने से एंड करते हैं ऑफ कोर्स, है ना। अरे मैम गाएगी और सर डांस करेंगे। वाह भाग्यश्री मैम, आप तबला बजाओगे? मैम आप तबला बजाओगे? सो अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों में भी हमें तुम्हें याद रखना। बच्चों अलग सर कह रहे हैं कि गाना गाइए, गाना हम हमारे सक्सेस का डंका बजेगा बच्चों, हम सब मिलके सक्सेस का डंका फाउंडेशन टीचर्स आर ऑसम बच्चों। 11th 12th वाली जो टीम है ना उसमें हाँ भाई, हाँ देख रहे हैं। तो मैं कह रहा था सरप्राइज, तो सरप्राइज से बात करते हैं बच्चों। एंड 11th 12th टीम इज ऑसम। अच्छा एसी लगा रखा है, इतना पैसा। ओ तो अभी सभी लोग आ गए क्या? कभी और लोग मिसिंग हैं? हाँ पंकज सर रह गए। फोन करके बुलाएंगे सर ऑफिस के अंदर। वाओ वाओ, फोन है आपके पास एंड्रॉइड? ओ आईफोन है? ओ सर तो कहीं नहीं जाएंगे। ये यहाँ बुलवा लेंगे। अंकल सर, फाउंडेशन टीम हम लोग से जुदा जुदा। अरे आओ सर, आओ सर, आओ के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके मन के कॉलेज स्टोरी में ये है कि फर्स्ट ईयर की एक अच्छी स्टोरी है, मतलब हमको याद रहती है हमेशा कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना कि सेकेंड ईयर वाले अपने आप को बहुत मतलब लगाते हैं, और वो बहुत आपकी मतलब इंट्रो लेते हैं, बट वो रैगिंग ही होती है। कहते हैं रैगिंग नहीं है, इंट्रो है, ताकि उनके ऊपर कुछ मतलब हम लोग बोल ना सके, फैकल्टी से जाके कंप्लेन ना कर सकें। सो दे से इट इंट्रो, बट इट्स मतलब वेरी हार्श। तो गाली गलौज होती है उसमें, बहुत ही फुल लेवल पे होती थी उस टाइम पे, तो होती थी इन 2011, अब का नहीं मुझे पता। सो मेरे सीनियर्स ने मुझको पकड़ लिया था रात को 10 बजे, एक जगह है मेरे कॉलेज के बाद, फेयर डील करके है, तो वहाँ पे मेरे को पकड़ लिया था 4-5 सीनियर ने, मेरे ही सेकंड ईयर के थे।
सो उन्होंने मेरे को रोका और बुलाया कि तू किस ब्रांच का है, तू क्या कहाँ से आया है। तो मैंने बोला कि मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ। कहता है हम लोग को नहीं पहचानते हो। एक तो हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि मतलब शाहरुख खान है कि हर कोई उनको पहचानेगा, तो मेरे को नहीं पहचानते हो ये वो, काफ़ी गाली गलौज किया। फिर मेरे से पूछने लगे हॉबीज़ क्या है, तो अब मेरे दिमाग कुछ आया नहीं, मैंने बोल दिया एक्टिंग हॉबी। एक्टिंग मेरी थी भी हॉबी हमेशा से। कॉलेज के जाके हमने कॉलेज में एक ड्रामेट्स क्लब भी बनाया, नुक्कड़ नाटक भी किया, मतलब काफ़ी था मेरा ड्रामा को लेके। तो हमने बोला सर एक्टिंग हॉबी है, तो बोलते हैं कुछ करके दिखा एक्टिंग अभी। तो अब मेरे नर्वस था तो मैंने एक्टिंग क्या करता, एकदम नर्वस होकर सर झुकाया था। तो फिर वो गाली गलौज किए पड़े थे, माँ बहन की गाली, और मतलब कि तू कैसे है, तू एकदम गंवार सा ऐसा आ गया है। फिर मैं रोने लग गया कि सर आप लोग ये जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, और एकदम फूट फूट के रो रहा था सर ये सही नहीं कर रहे हो, और कल मैं इसकी रिटर्न कंप्लेन दूंगा, अपने फादर को बुलाऊंगा, और मेरे फादर आपको पता नहीं है इलाहाबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये वो। तो फिर सीनियर्स फिर कंसोल करने आ गए, मतलब ऑफकोर्स वो डरे नहीं थे, वो उनको ये था कि रो दिया, उनको भी लगा कि हाँ बच्चा आया है, रो दिया। अब जैसे ही वो मेरे पास आए तब मैंने कहा सर एक्टिंग कैसी थी, देन दे वर वेरी हैप्पी, और साथ में फिर और गालियां पड़ी उसी वक्त पे कि ये बहुत ही बड़ा वाला है, इसको तो और गाली दो। और उसके बाद बहुत अच्छी ट्रीट मिली, फिर उन सीनियर्स के साथ मेरा काफ़ी अच्छा टर्म रहा, अभी भी काफ़ी अच्छा टर्म है। तो ये एक प्यारी स्टोरी थी कॉलेज की।